सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस कमेटी का मेंबर था जेपीसी का जिसमें बिल भेजा गया था और उसने जितनी सिफारिशें की थी उतनी भारत सरकार ने स्वीकार करके इस बिल को हमारे सामने रखा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल का जो ये बिल लाया गया है उसके पीछे हमारे शास्त्रों की एक बहुत बड़ी सूक्ति है। वो ये है कि न राज्यो न राज्यासीत न दंड्यो न च दांडिकै धर्मेण ही प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पब्लिक जनता और हम एक दूसरे पर विश्वास करें और विश्वास के आधार पर हमारा काम चले। ये काम इसलिए है, ये इसलिए जन विश्वास इसका नाम रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा क्रांतिकारी बिल है। मैं 1980 से संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन करने वाला एक छात्र हूँ। मैंने देखा नहीं आज तक कि एक बिल में 19 एडमिनिस्ट्रेशंस का और 183 संशोधन और 42 कानूनों में संशोधन हो। ये भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा बिल ये लाया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने उस मीटिंग में जेपीसी में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद में अपना नोट लगा दिया डिसेंट का, वो इस बात को ध्यान कर लें कि भारत में दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 बार लगातार प्रधानमंत्री पद 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अब तीसरे होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे लंबा प्रधानमंत्री रहने का कार्यकाल है उसको भी पार करेंगे और सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम लिखा जाएगा। ये बिल ऐसा है। ये इसलिए क्यों है कि इस बिल में 4 करोड़ 30 लाख जो लंबित मामले कोर्टों में हैं, उनमें केवल 3.2 करोड़ मामले ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बाकी मामले आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन उनका क्रिमिनलाइजेशन किया हुआ है, इसलिए उसमें शामिल है। उदाहरण के लिए एक केवल मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके 87 लाख मामले हैं, उनको आराम से निपटाया जा सकता है। इसलिए ये बिल जो है वो आपराधिक मामलों कम करेगा। ये केवल व्यापार करने वालों के लिए नहीं है। सभापति महोदय, ये बिल ऐसा काम कर रहा है सभापति महोदय कि जो रेलवे में भीख मांगता है उसको 2 साल की सजा का प्रावधान है। ये बिल उसको समाप्त कर रहा है। ये बिल इस बात को समाप्त कर रहा है कि एक गडरिया अपनी बकरी लेकर जाता है और भूल से वो बकरी अगर वन विभाग में घुस गई तो उसको 5 साल की सजा है। ये उस गडरिये को लाभ देने वाला भी बिल है। ये बिल इस प्रकार का बिल है। इसी प्रकार से इस प्रकार के बहुत से प्रावधान इस बिल में, जो केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जो ईज ऑफ लिविंग हाजी बकरी वाले को, तो बकरी वाले को 5 साल की सजा। इसी प्रकार जो पोस्टमैन है, डाकिया जो डाक लेकर आता है, अगर भूल से उसने इस घर के बजाय उस घर में डाक दे दी या भूल से कोई गलती कर दी, त्रुटि हो गई, तो उसको 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए यस डाकिए को, पोस्टमैन को, तो इसको उठाने का प्रावधान है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वास्तव में क्रांतिकारी बिल है, वास्तव में ऐतिहासिक बिल है। और मैं आपको माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कारावास और जुर्माना 42 प्रावधानों से हटेगा। 42 प्रावधान ऐसे हैं जिनसे कारावास भी हट जाएगा और जुर्माना भी हट जाएगा। इसी प्रकार से 3 ऐसे हैं जिनमें कारावास हट जाएगा। मैंने उदाहरण देकर बताया, गडरिये का, पोस्टमैन का, इन लोगों का, भिखारी का, जो रेल में भीख मांगता है उसको 2 साल की सजा, जो बकरी घुस जाए वन विभाग में उसको 5 साल की सजा। तो इस प्रकार की जो सजाएं थी वो 3 में समाप्त कर दी गई है। उसी प्रकार जुर्माना 10 में बिल्कुल हट जाएगा। फर्क है
फाइन और पेनल्टी में। जो जुर्माना फाइन के रूप में है उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बजाय पेनल्टी कर देंगे तो जो अधिकारी है वो इस काम को पूर्ण कर देगा, ये हट जाएगा। इसी प्रकार से कारावास को दंड पेनल्टी में परिवर्तन किया 2 स्थानों पर। इसी प्रकार जुर्माने को दंड में परिवर्तन किया 18 स्थानों पर। कारावास और जुर्माना इस प्रकार से 183 प्रावधान इसमें किए गए हैं और उन 183 प्रावधानों से हमको इस बात का लाभ मिलेगा। मैं सभापति महोदय कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ सूक्ति है कि विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव नरेंद्रता, कि जो आदमी विक्रम बुद्धि से अपना काम करता है वो स्वयमेव नरेंद्रता हो जाता है। मृगेंद्रता होता है, एक नरेंद्रता होता है। तो नरेंद्र मोदी जी नरेंद्रता है, उनका प्रभुत्व इन्हीं कामों के कारण से बढ़ा है कि अपने विक्रम से, पौरुष से इस प्रकार की बात देकर वो लाते हैं। और इससे बड़ा ऐतिहासिक काम आपकी अंगुली उधर जा रही है, 6 मिनट हो गए, उसमें विक्रम नहीं है साहब। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानूनों को समाप्त करके ये जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और माननीय गोयल साहब जो कि पूरा बोल चुके हैं इसके ऊपर, इसलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये बिल क्रांतिकारी कदम है, ऐतिहासिक कदम है और अपराधों को कम करने की स्थिति में है और जनता में विश्वास प्रकट करने के लिए है और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।